हेलो फ्रेंड्स, योगा बाय रचना शाह में आप सबका स्वागत है। हैप्पी डॉक्टर्स डे। हाँ, ये पेंटिंग मैंने कब से बनाया हुआ है डॉक्टर्स डे को उन्हें डेडिकेटेड करने के लिए, पर ये पोस्ट मैं आज कर रही हूँ। कुछ समय नहीं मिला उस तरह का और कुछ उनको डेडिकेट करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो आप सब जानते हैं। कोविड-19 की लड़ाई में डॉक्टर की भूमिका के लिए मैं जितना आभार मानूं उतना कम है, क्योंकि जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा था तो डॉक्टर ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है। उन्होंने मेडिकल इंफ्रा से लेकर मेडिकल शिक्षा पे और उसके साथ साथ लोगों को इतना ज़्यादा बचाने की कोशिश की है। ये पुण्य काम करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपने जीवन भी निछावर कर दिए। मैं उन सभी डॉक्टरों को विनम्रता से श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। कोरोना से लड़ाई में जो भी चुनौतियाँ आई, हमारे डॉक्टरों ने उनके लिए उतनी ही दवाइयाँ बनाई और उनको उतने ही मेहनत से सब लोगों की सेवाएं की। हम 50,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम डॉक्टरों के लिए मोदी ने अनाउंस की है, मोदी जी ने, और कहा है कि देश में तेज़ी से नए एम्स बनेंगे और भी डॉक्टर की सुविधाएं बढ़ेगी, सीटें बढ़ेगी। योग को एक प्रचारित करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि योग से ही हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को भी योग करवाना चाहिए। डॉक्टर को हमेशा से योग के लिए अब अपने आप को तैयार करना चाहिए, क्योंकि कोरोना के काल में योग और प्राणायाम से लोगों पर किस तरह का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है वो आप सब जानते हैं। मेडिकल साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है कि योग की इस स्टडी करने से अब हम काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं और दुनिया ने भी इसे काफ़ी गंभीरता से लिया है। डॉक्टरों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, तो उन्हें उसके लिए योग और प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर डे हर 1 जुलाई को हमारे देश में मनाया जाता है। वो मनाया जाता है पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जन्मदिन और पुण्यतिथि के दिन में, उनकी याद में। और कोरोना की इस महामारी में डॉक्टरों ने जो बिना जान की परवाह किए हमारे देश की सेवा में लगे हैं, उनको ये डॉक्टर डे पे मेरा ये पेंटिंग उनको डेडिकेट है। मेडिकल बैकग्राउंड से आई हूँ तो मुझे पता है काफ़ी हद तक कि ये डॉक्टर कितनी सेवा करते हैं। ये डॉक्टर्स ने उन दिनों अपने परिवार की, अपने आप की कोई चिंता ना करते हुए कोरोना के टाइम पे लोगों की बहुत ज़्यादा और बहुत मेहनत से सेवा की। उनके लिए कुछ आसन और प्राणायाम मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल उन दिनों बढ़ जाता है। जब उनको बहुत ज़्यादा काम करना होता है तो उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, क्योंकि लोगों को ठीक होता हुआ देखना है और ऊपर से कई लोगों की डेथ हो जाती है, तो उन्हें ये भी टेंशन रहता है कि ये क्यों, ये कैसे हो गया। एक आश्चर्य, एक कह सकते हैं कि एक धक्का सा उनको पहुंचता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि इतने सारे लोगों को संभालते संभालते भी उनकी तबीयत अगर ठीक नहीं रहती है तो डॉक्टर को भी उसका असर पड़ता है। जब भी कोई बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास ही जाता है, क्योंकि डॉक्टर ही लोगों को छोटी ही नहीं कई गंभीर और ख़तरनाक बीमारियों से बचाता है। तो डॉक्टर को यूं ही भगवान का समान दर्जा नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनके पीछे उनकी मेहनत साफ नजर आती है। जब एक व्यक्ति किसी भी बीमारी का शिकार होता है, कोई दुर्घटना होती है, कोई गंभीर बीमारी लगती है, तो उसमें मुश्किल वक्त में उन्हें डॉक्टर ठीक करते हैं, नई जिंदगी देते हैं। वही इस बार कोरोना काल में डॉक्टरों ने किया है, तो उनके महत्व को हम सब ने जाना है। दुनिया ने देखा है कि कैसे डॉक्टर ने दिन रात काम करके मरीजों को जान बचाई है। इसीलिए इस दिन का महत्व हमारे लिए भी ज़्यादा होना चाहिए। तो इन डॉक्टरों को अपना स्ट्रेस लेवल और अपना एंजाइटी कम करने के लिए उन्हें करना चाहिए आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन। कुछ स्टैंडिंग के आसन उन्हें करने चाहिए, क्योंकि स्टैंडिंग के जो आसन है वो उनके शरीर को बैलेंस करते हैं। तो माइंड अगर बैलेंस है, आपका शरीर अगर बैलेंस है, तो आपका
बैलेंसिंग के आसन में आपका माइंड और बॉडी दोनों साथ में काम करते हैं। तो मन शांत होता है तभी आपका शरीर शांत होता है और तभी आप कोई बैलेंसिंग के आसन अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, मन की शांति बढ़ती है। तो ताड़ासन है, तिर्यक ताड़ासन है, कटी चक्रासन है, अर्धकटी चक्रासन है, कह सकते हैं पश्चिमासन जो आपका वात पित्त और कफ को भी समान करता है। अगेन स्टैंडिंग के सारे आसन में नटराज आसन, वॉरियर पोज की जो आपके शरीर को एक अच्छी सी एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, वो सारे आसन उनको करने चाहिए। उनको चेयर योगा करना चाहिए क्योंकि चेयर पे बैठ के उनके पास ज़्यादा जगह नहीं है, तो चेयर योगा करना चाहिए। चेयर पे बैठ के अपने आप को कैसे उनको मोड़ना है, कैसे ट्विस्ट करना है, कैसे पैर को अप करके हर चीज़ वो कर सकते हैं चेयर पे बैठ के। चेयर पे बैठ के उन्हें सूर्य नमस्कार करने चाहिए, उन्हें नेक की, आइज़ की, शोल्डर की एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ जो उनके बैक को, उनके शोल्डर को और उनकी आँखों को आराम दे, उनको तुरंत थकान में राहत दे। उन्हें करना चाहिए कुछ ऐसे आसन जो कुर्सी पे बैठे बैठे वो पादहस्तासन कर सकते हैं, वो वक्रासन कर सकते हैं। अगर उनके पास थोड़ी सी जगह है तो वो जगह में वो बैठ के पश्चिमोत्तानासन या जानुशिरासन कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो तो आपका पूरा ब्लड का फ्लो आपके हेड की तरफ जाता है, जो उनको मन की शांति देने के लिए, उनका स्ट्रेस कम करने के लिए और उनकी एंग्जाइटी कम करने के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है। दूसरा वो कर सकते हैं योग मेडिटेशन प्राणायाम के साथ मिला के गहरी सांस लेते हुए हर एक आसन में कुछ देर रुकना, जिसको बोलते हैं योग के साथ सुख रूप आसन की अनुभूति और मेडिटेशन। उनका ध्यान एक जगह पे लगा रहे, उस आसन में थोड़ा रुके, थोड़ा डीप ब्रीथ करें। ब्रीदिंग करें 3 स्टेप में। पूरक मतलब सांस लेना, कुंभक मतलब सांस को रोके रखना और रेचक मतलब सांस को छोड़ना। लगातार वो उनको करते रहेंगे तो उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो अपने आप उनका स्ट्रेस कम होगा। कपालभाति भी एक ऐसा प्राणायाम है जो स्ट्रेस लेवल को कम करता है, जो वो अपने आप जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम है, वो जहाँ बैठे हैं वहाँ आराम से बैठ के कर सकते हैं। वो भी आपके स्ट्रेस लेवल को एट ए टाइम रिड्यूस करता है और आपके शरीर के हार्मोन्स को वो उत्तेजित करते हैं और आपके मन को शांत करते हैं, तो आपको थकान नहीं होगा। ब्राह्मणी प्राणायाम है और ओमकार है, ये 2 ऐसे प्राणायाम हैं जो आपके मन को एकदम शांति देते हैं। मन शांत, शरीर शांत, तो अपने आप पूरा आपका कार्यभार आप अच्छे से संभालने के लिए वापस रेडी हो जाओ। ये कुछ आसन और प्राणायाम ऐसे हैं कि जो आप परफॉर्म करोगे उसके बाद आप फिर से ऊर्जावान, एनर्जेटिक हो जाओगे दूसरा काम करने के लिए। कुछ काम कर रहे हो, थक गए हो, बैठ जाइए, धीरे से कुर्सी में बैठ के अपने आप को ट्विस्ट कर लीजिए, अपने आप का शोल्डर का रोटेशन, गर्दन का रोटेशन, आई रोटेशन कीजिए, कुछ गहरी सांस लीजिए, कुछ कपालभाति के, कुछ भस्त्रिका के स्ट्रोक कर लीजिए और फिर धीरे से सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अनुलोम विलोम करेंगे। तो ये छोटी सी 10-15 मिनट की आपकी जो भी कुछ एक्सरसाइज है योग प्राणायाम, तो आप उससे एक नई ऊर्जा, एक नया एनर्जी आप पा सकते हो और भी ज़्यादा देश को आप सहाय करने में अपना योगदान दे सकते हो। तो दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा योगा बाई रचना के साथ जुड़ने के लिए और मेरा पेंटिंग देखने के लिए उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से